हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। फिर आ गया अपने कहानी साथ जिसका शीर्षक है स्वर्ग का मार्ग। आशा करता हूँ कहानी पसंद आती तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई नई कहानी आप तक तुरंत पहुँच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। महात्मा बुद्ध की समय की बात है। उन दिनों मृत्यु के पश्चात आत्मा को स्वर्ग में प्रवेश कराने के लिए कुछ विशेष कर्मकांड कराए जाते थे। होता यह था कि एक घड़े में कुछ छोटे छोटे पत्थर डाल दिए जाते और पूजा हवन इत्यादि करने के बाद उस पर किसी धातु से चोट की जाती। अगर घड़ा फूट जाता और पत्थर निकल जाते तो उसे इस बात का संकेत समझा जाता था कि आत्मा अपने पास से मुक्ति हो गई है और उसे स्वर्ग से स्थान मिल गया है। चूँकि घड़ा मिट्टी का होता था, इसलिए इस सक्रिय में हमेशा ही घड़ा फूट जाता, आत्मा स्वर्ग को प्राप्त हो जाती। और ऐसा कराने के बदले में पंडित खूब दान दक्षिणा लेते। अपने पिता की मृत्यु के बाद एक युवक ने सोचा कि उन्हें आत्मा बुद्धि के लिए महात्मा बुद्ध की मदद ली जाए। वे अवश्य ही आत्मा को स्वर्ग दिलाने का कोई और बेहतर और निश्चित रास्ता जानते होंगे। इसी सोच के साथ वह महात्मा बुद्ध के समक्ष पहुंचा। हे महात्मा, मेरे पिता जी नहीं रहे, कृपया आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी आत्मा को स्वर्ग में स्थान मिले। युवक बोला। बुद्ध बोले, ठीक है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना। तुम उन पंडितों से 2 घड़े लेकर आना, एक में पत्थर और दूसरे में घी भर देना। दोनों घड़ों को नदी पर लेकर आना और उन्हें इतना डुबोना कि बस उनका ऊपरी भाग ही दिखे। उसके बाद पंडित ने जो मंत्र उन्हें सिखाए हैं उन्हें जोर जोर से बोलना और मंत्र में धातु से बनी हथौड़ी से उन पर नीचे से चोट करना। और ये सब करने के बाद मुझे बताना कि क्या युवक बहुत खुश था। उसे लगा कि बुद्ध द्वारा बताई गई सक्रिय से निश्चित ही उसके पिता के पाप कट जाएंगे और उनकी आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अगले दिन युवक ने ठीक वैसे ही किया और सब करने के बाद वह बुद्ध के समक्ष उपस्थित हुआ। आओ पुत्र, बताओ तुमने क्या देखा? बुद्ध ने पूछा। युवक बोला, मैंने आपके कहने के अनुसार पत्थर और घी के भरे घड़े को पानी में डालकर चोट की। जैसे ही मैंने पत्थर वाले घड़े पर प्रहार किया तो घड़ा फूट गया और पत्थर पानी में डूब गए। उसके बाद मैंने घी वाले घड़े पर वार किया, वह घड़ा भी तत्काल फूट गया और घी नदी में बहाव की दिशा में बहने लगा। बुद्ध बोले, ठीक है, अब बताओ। अब जाओ और उन पंडितों से कहो कि कोई ऐसा पूजा यज्ञ इत्यादि करे कि वे पत्थर पानी के ऊपर तैरने लगे और घी नदी की सतह पर जाकर बैठ जाए। युवक हैरान होते हुए बोला, आप ऐसी बात करते पंडित, चाहे कितना भी पूजा कर लें, पत्थर कभी पानी के नहीं तैर सकता और घी कभी नदी की सतह पर जाकर नहीं बैठ सकता। बुद्ध बोले, बिल्कुल सही। और ठीक ऐसा ही तुम्हारे पिताजी के साथ उन्होंने अपने जीवन में जो भी अच्छे कर्म किए हैं वो उन्हें स्वर्ग की तरफ उठाएंगे और जो बुरे कर्म किए हैं वो उन्हें नरक की ओर खींचेंगे। और तुम चाहो जितना भी पूजा करवा लो, कर्म कांड कर लो, तुम उनके कर्मफल को उन्नति भर भी नहीं बदल सकते। युवक बुद्ध जी की बात समझ चुका था कि मृत्यु के पश्चात स्वर्ग जाने का सिर्फ एक ही मार्ग है और वो है जीवित रहते हुए अच्छे कर्म करना। कैसी लगी कहानी दोस्तों जरूर बताएं। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही ना भूलें ताकि कोई भी कहानी आप तक तुरंत पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।